बल्कि तमाम गंदगी से और तुम्हारे सब बुतों से पाक करूंगा। जब गंदगी के बुत हमारे अंदर आते हैं, ये बुत कौन से? वो बुत जो हम लोग घरों के अंदर रखते हैं या जाकर किसी ऐसी जगह पर जहां पर गैर मबूदों के मुजस्समे बने होते हैं उनको जाके सजदा करते हैं। ये बात की जा रही है वो बुत जो हमारे अंदर है। बुरी आदतें बुत हैं हमारे, हम उनकी वर्शिप करते हैं क्योंकि हम उनको छोड़ना नहीं चाहते। बुरे रवैये हम उनको छोड़ना नहीं चाहते। अगर आप झूठ कहते कि मेरा कारोबार या मेरी जिंदगी या मेरे काम झूठ से चलते हैं, तो आपका जो बुत है, आपका जो गॉड है, वो झूठ है। अगर आप अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर सकते, आप लालच पर कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपनी जिंदगियों के अंदर होने वाले बुरे कामों पर कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये आपके बुत हैं। और खुदा का कलाम फरमाता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे तमाम बुतों से पाक करूंगा। इस नए साल के अंदर हमने उस 2025 के जो बुत हमारे अंदर सालों साल बने हैं, उनको खत्म करना है हमने। ऐसा जीकर जाए, वंडरफुल जीकर जाए, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है सादत की यादगार मुबारक है, रास्त आदमी की यादगार मुबारक है कि जब वो इस दुनिया से चला जाएगा तो उसकी यादगार मुबारक है। मगर शरीरों का नाम, जो शरीर लोग हैं, जो बुरा करने वाले लोग हैं, जो दूसरों का नुकसान करने वाले लोग हैं, तो दूसरों से जलसी रखने वाले लोग हैं, जो दूसरों से हसद रखने वाले लोग हैं, जो खुदा की प्रस्तिश नहीं करते, जो खुदा को सजदा नहीं करते, बाइबल मुकद्दस बयान करते हैं कि उनका नाम तक सड़ जाएगा, उनका नाम भी सड़ जाएगा, उनकी याद भी नहीं की जाएगी, उनको याद भी नहीं रखा जाएगा। गौर करें अपनी जिंदगी पर। अगर ये बुत आपके अंदर है तो आप इस धोखे में हैं कि मैं ठीक जा रहा हूं। आप बड़ी गलत फहमी में हैं, आप बड़े धोखे में हैं कि आप चर्च आते हैं, आप ताली बजाते हैं, आप हम्द के गीत गाते हैं, आप रोजे रखते हैं, मगर अपने बुतों को अपने अंदर से जुदा नहीं करते, तो आप इस गलत फहमी में हैं कि आप बरकत पाएंगे। ये साल हमें खुद को बदलने के लिए दिया गया है, मौका दिया गया है। पार्टी करने के लिए साल नहीं दिया गया, नए कपड़े पहनने के लिए साल नहीं दिया गया, बल्कि ये साल इसलिए दिया गया है कि हम अपनी जिंदगियों को बदले, अपने रवैयों को बदले, अपनी सोचों को बदले। ये साल इसलिए दिया गया है। आगे लिखा है, सुनिए, और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा, न्यू हार्ट, नया दिल। पुराने दिल की मरम्मत नहीं हो रही यहां पे कि मैं पुराने दिल की मरम्मत करूंगा, पुराने दिल को ठीक करूंगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। लिखा है मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा, न्यू हार्ट, नया दिल। ऐसा दिल
जिसके अंदर सिर्फ खुदा का खौफ है, जो दिल पाक है, जो दिल खुदा के आयन की पैरवी करता है, जो दिल खुदा की मोहब्बत में चलता है, दूसरों के लिए मोहब्बत रखता है, दूसरों का नुकसान नहीं चाहता, खुदावंत को सजदा करता है, उसकी प्रस्तिश करता है, उसकी सताइश करता है और खुदा के कलाम की आवाज को सुनकर कांप जाता है, डर जाता है, झुक जाता है, घमंड से खाली है। खुदा का कलाम फरमाता है, खुदा फरमाता है कि मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा। तुम्हारी ऐसी सर्जरी होगी जिसमें कोई कट नहीं है, जिसमें कोई टांका नहीं है। वो ऐसी सर्जरी करेगा आपकी और मेरी कि मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा, न्यू हार्ट, नया दिल बख्शूंगा। और लिखा है तुम्हारे बातन में नई रूह डालूंगा, नई रूह, ऐसी रूह जब वो जिंदगियों में आ जाती है वो पाक रूह है। जब दिल नया हो जाता है, खुदा का पाक रूह जिंदगी में उतर आता है तो जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती, सोच पहले जैसी नहीं रहती, रवैये पहले जैसे नहीं रहते। हमें किसी के साथ कितनी भी अदावत क्यों ना हो, किसी ने हमारा कितना भी बड़ा नुकसान क्यों ना किया हो, एक शख्स था, उसने पिछले साल इतनी बुराई की और लोगों को खड़े कर करके हमारे मुखालिफ किया उसने, मगर फिर भी मैं उसके पास जाकर उस पर हाथ रख के दुआ करके आया। क्यों? क्योंकि खुदा ने हमें ऐसा नया दिल दिया है जिसमें खुदा का खौफ है। अगर आपके अंदर खुदा का खौफ नहीं है, आप दूसरों से मोहब्बत कर ही नहीं सकते, आप दूसरों को कभी अच्छा जान ही नहीं सकते, आप दूसरों का कभी भला कर ही नहीं सकते। मगर अगर आपका दिल नया हो चुका है, आपने अपने आप को खुदा के हाथों में दे दिया है, उसने आपको धो दिया है, तो वो आपके अंदर नया दिल भी रखेगा और नई रूह तुम्हारे और मेरे बातन में डालेगा। और आगे भी देखिए क्या लिखा है, नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुम्हारे जिस्म से संगीन दिल, पत्थरनुमा दिल, संगीन दिल, सख्त। कुछ लोग उनका दिल बड़ा सख्त हो जाता है, दिल सिर्फ इब्लीस की वजह से सख्त होता है। अगर आपका दिल सख्त है, अगर आपके दिल कभी भी भलाई करने के लिए नहीं आता, मोहब्बत के लिए नहीं धड़कता, सख्त दिल है, संगीन दिल है, और संगीन दिल खुदा को पसंद नहीं है। बीवी शौहर के लिए संगीन दिल रखती है, शौहर बीवी के लिए रखता है, एक दूसरे के लिए, रिश्तेदारों के लिए रखते हैं, भाई बहनों के लिए रखते हैं। आज बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि मैं संगीन दिल को तुम्हारे अंदर से निकाल दूंगा इस नए साल के अंदर। संगीन दिल,
दिल